एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जिले में रोजगार सृजन को लेकर आयोजित मेगा क्रेडिट कैंप में 136 करोड़ का लोन बांटा गया। खाद की कालाबाजारी रोकने को लेकर भाकपा ने किया प्रदर्शन। और चुनाव नजदीक आते ही तेज हुआ नगर निगम प्रत्याशियों का प्रचार अभियान। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित बीआरसीसी सभागार में उद्योग विभाग के नेतृत्व में जिले के सभी बैंकों के द्वारा मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव संदीप पोंड्रिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सचिव संदीप पोंड्रिक, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी एवं सभी बैंकों के द्वारा 136 करोड़ 70 लाख रुपए विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बीच ऋण बांटी गई। इसमें पीएमईजीपी योजना के तहत 2 करोड़ 36 लाख रुपए, मुद्रा योजना के तहत 189 बैंक खातों में 5 करोड़ 31 लाख रुपए, समग्र गव्य विकास योजना के तहत 12 लाख रुपए, कृषि क्षेत्र के तहत 413 बैंक खातों में 6 करोड़ 31 लाख रुपए, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 111 बैंक खातों में 33 लाख रुपए, जीविका संगठन में कुल 753 खातों में 13 करोड़ 60 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। इस प्रकार 3282 बैंक खातों में कुल 10,059 श्रेणियों को 136 करोड़ 70 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। आज मुजफ्फरपुर ज़िले में मैंने जो कैंप आयोजित किया गया था पीएमईजीपी और पीएमएफएमई, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड एंटरप्राइजेस, इनके कैंप में भाग लिया। और उद्देश्य ये है कि पूरे राज्य में हम लोगों ने आज सभी जिलों में आज और कल कैंप आयोजित किए हैं। उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो सरकार की योजनाएं हैं इनके द्वारा स्वरोजगार के लिए
लाभ दिया जाए ताकि वो खुद अपना रोजगार चालू कर सकें और दूसरे लोगों को भी उसमें काम दे सकें। कितने का लोन दिया गया सर और किस किस व्यवसाय को? पिछले वर्ष के मुकाबले में राज्य का आंकड़ा आपको बता सकता हूं कि पिछले वर्ष हम लोगों ने पीएमईजीपी में लगभग 2200 लोगों को पूरे वर्ष में लोन सैंक्शन किया था और इस वर्ष में हम लोग 6200 लोगों को ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं राज्य में। तो हमें उम्मीद है कि लगभग 8000 लोगों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक हम पीएमईजीपी में लोन सैंक्शन कर देंगे और इसी प्रकार पीएमएफएमए में भी हमने 1000 का टारगेट रखा है क्योंकि नई योजना है। तो इस वर्ष के अंत तक 1000 लोगों को राज्य में लोन दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जी, जो कैटेगरी महिलाओं के लिए दी गई है वो ज़्यादातर फील्ड में महिलाएं हैं नहीं देखिए, खासकर जीविका के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार के लिए बहुत तरह का काम कर रही हैं। उसमें चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, चाहे पीएमईजीपी हो, पीएमएफएमई हो। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि जो हमारा सरकार की नीति है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना है, तो इसमें भी वो आगे आएंगी। थैंक यू। यूरिया की काली बाजारी पर तत्काल रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर धावा दल का गठन कर कार्रवाई का नियमित समीक्षा करने, जिला से लेकर पंचायत स्तर तक खाद्य वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सर्वदलीय उर्वरक वितरण समिति का गठन करने और जिला से खाद्य विक्रेताओं को आवंटित खाद की सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने, बिहार सरकार की जमीन पर बरसों से बसे अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति के भूमिहीन परिवारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए घर उजाड़ने जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर के तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारी मांगे अविलंब पूरी नहीं होती है तो आगे आंदोलन तेज करेंगे। आज जो है पूरे मुजफ्फरपुर जिला में यूरिया खाद का हाहाकार मचा हुआ है। जितना जो भी रिटेलर्स हैं मनमाने दाम पर 600, 700, 800, 1000 में एक बोरी यूरिया बेच रहे हैं और किसानों को जो सरकारी पैक्स की दुकान है उस दुकान में यूरिया खाद नहीं। अब बाकी जो रिटेलर्स हैं उनको यूरिया खाद दे रहा है वो होलसेलर साहब ब्लैक मार्केटिंग करके और ब्लैक मार्केटिंग से बेच रहा है। तो ये सवाल है, हम लोग जिला प्रशासन को ये कहे हैं कि आप यूरिया खाद को सुनिश्चित करिए, किसानों को मिलने का सुनिश्चित करिए और उसका सप्लाई जो है जो कर रहे हैं उसको पूरे नेट पर डालिए कि हर लोग देख सके कि मुजफ्फरपुर के किस दुकानदार के पास कितना बोरी खाद आया। ये करिए। कलेक्टर ने कहा है कि इस काम को हम कर देंगे। दूसरा सवाल है कि तरोड़ा में जो है सरकारी ज़मीन पर बसे हुए लोगों को बुलडोजर लेकर के उजाड़ दिया, जबकि वो ज़मीन कोई सड़क की ज़मीन नहीं है न पोखर की ज़मीन है, आम ज़मीन है सरकारी, उसको बुलडोजर से सारे को डाल दिया। तीसरा सवाल है कोठिया गांव में, रहुआ पंचायत के कोठिया में 1992 में, अरे इसको रखिए ना भाई, क्या करेंगे वो लेकर के, 1992 में हदबंदी से फाजिल ज़मीन का 102 परिवार में पर्चा बांटा गया। 50 डिसमिल से लेकर के 75 डिसमिल तक सबको पर्चा दिया गया, लेकिन ये प्रशासन के और मालिक के मिली भगत से आज तक किसी को दखल कब्जा नहीं मिला और जमीन मालिक उस जमीन को औने पौने दाम में बेच रहा है। तो ये इन सवालों को लेकर के हम लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और प्रशासन को कहे हैं कि आप इसको सभी कार्य को सुनिश्चित करिए, अन्यथा हम इससे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। शहर के सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय तरंग खेल मेघा उत्सव का आयोजन किया गया। उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार, डीईओ और जिला खेल पदाधिकारी ने गुब्बारा उड़ाकर किया। उत्सव में जिले के 16 प्रखंड के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उत्सव मार्च पास्ट से शुरू हुआ।
मार्च पास्ट में आकर्षण का केंद्र राजकीयकृत पारसनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोछा का बैंड बजाते बच्चे रहे। चोचा बालिका उच्च विद्यालय की बच्चियों ने स्वागत गीत गाकर किया। रंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बताएं सर। तरंग प्रतियोगिता का जो 3 दिवसीय आयोजन है, आज उसकी शुभारंभ यहाँ पर सिकंदरपुर स्टेडियम में किया गया है और प्रत्येक प्रखंड से बच्चों ने काफ़ी बेहतर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफ़ी बेहतर आगाज़ हुआ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बेहतर तरीके से इस पूरी प्रतियोगिता का संचालन होगा और यहाँ के जो बच्चे निकल कर जाएंगे निश्चित रूप से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी पार्टिसिपेट करेंगे। संस्कृति युवा विभाग, शिक्षा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा खेल आयोजित की जा रही है। यह खेल सर्वप्रथम संकुल स्तर पर, उसके उपरांत प्रखंड स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड स्तर के सभी उच्च और मध्य विद्यालय जो इसमें भाग लिया है, वहाँ के जो चयनित टीम है वो जिला स्तर पर आकर अभी प्रतिभागिता कर रही है। इस खेल का पूरा नाम जिला स्तरीय तरंग स्पोर्ट्स उत्सव 2022 है। इसमें चयनित खिलाड़ी प्रमंडल स्तर पर भाग लेंगे एवं प्रमंडल स्तर की टीम फिर राज्य स्तर पर जो तरंग आयोजित होती है प्रत्येक वर्ष, उसमें प्रतिभागिता करेंगे। कौन कौन से गेम का आयोजन किया जा रहा है? इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो और फुटबॉल, ये 4 खेलों का इसमें आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य उद्देश्य इस खेल का है कि ग्रामीण क्षेत्रों से के खिलाड़ी जो हैं उनका मेधा को पहचाना जाए एवं इसमें से मेधावी छात्रों को, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चयनित करके और उनको प्रशिक्षण दे करके बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में तराशा जाए। कितने खिलाड़ी तो भाग ले रहे हैं? आज प्रारंभ हुए इस खेल में लगभग 1500 खिलाड़ी आज भाग ले रहे हैं। चूँकि संख्या बहुत होने के कारण इसको डिवाइड किया गया है। आज एथलेटिक्स के बॉयज़ एंड गर्ल्स, कबड्डी बॉयज़ और खो खो बॉयज़ की प्रतियोगिता है सभी 16 प्रखंड के। कल कबड्डी के गर्ल्स की प्रतियोगिताएं होंगी और खो खो गर्ल्स की प्रतियोगिताएं होंगी। अब आज की शेष बची मैचेज कल होंगे, परसों प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो और 2 खेलों का फाइनल होगा। मुजफ्फरपुर में जातीय जनगणना के सफल संपादन को लेकर बुधवार को डीएम प्रणव कुमार ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने जाति आधारित जनगणना के मुख्य पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना शुरू की जाएगी, जिसे लेकर सभी ट्रेनर और मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। जिला अधिकारी के द्वारा आज सफलतापूर्वक कैसे जाति आधारित जनगणना संपन्न हो, उसे लेकर बैठक की गई है। आज जो जाति आधारित गणना है उसका प्रथम चरण 7 तारीख से शुरू होना है, तो उसमें जो हमारे प्रगणक हैं उनकी लिस्टिंग हो चुकी है। मास्टर ट्रेनर्स जो रहेंगे, जो ब्लॉक्स में जाकर के लिस्टिंग ट्रेनिंग देंगे, उनकी लिस्टिंग हो चुकी है। आज यहाँ पर जो चार्ज पदाधिकारी हैं जो कि सब ब्लॉक्स में बीडीओ हैं और उसके अलावा नगर निकाय में जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर यहाँ पर, वो चार्ज पदाधिकारी हैं और सारे नोडल जो हैं कोषांगों के, उनकी ट्रेनिंग आज यहाँ पर हुई है और 7 तारीख से प्रथम चरण इसका चालू होगा। सब लोग को डिटेल में ट्रेनिंग दी गई है और उस पूरे कार्य को अच्छे से संपादित कराने के लिए सारी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। उसी के क्रम में आज ट्रेनिंग और बैठक का आयोजन किया गया था। नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे प्रत्याशी जी जान से चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। वार्ड 42 से पार्षद पद के प्रत्याशी बीभा सिंह ने 3 कोठिया, कालीबाड़ी रोड, श्री बालाजी हनुमान मंदिर रोड सहित विभिन्न मोहल्लों में जनसंपर्क कर ईवीएम के क्रम संख्या 5 में मोमबत्ती छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताने की अपील की। समर्थन कैसा मिल रहा है? विवासी का समर्थन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वार्ड 42 में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, घूसखोरी और मतलब आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हर जितने भी लाभुक हैं आप उनसे सर्वे कर लीजिए। आप अपना मेरे बोलने पे आप मत जाइए, आप घर घर जाइए। वार्ड नंबर 42 के सर्व समाज के जो मतदाता मालिक हैं, जिनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, उनसे आप जाके मेरे पीछा में आप सर्वे कर सकते हैं। किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 25,000,
लेके तब उसको उसका पैसा मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का। और ऐसे किसी भी मतलब कोई भी काम कराने आप जाइए वार्ड पार्षद के पास तो बिना पैसा के कोई काम होता नहीं है। अब चीज़ से परेशान होकर आजिज होकर वार्ड की जनता ने अब ये फैसला कर लिया है कि विभा सिंह को ही जिताना है। देखिए एक्चुअली है कि जो पिछले पार्षद 10 वर्षों से जो शोषण किए हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है पूरे वार्ड के जितनी भी जनता है वो त्रस्त रही है। इसके कारण सब लोग उब चुके हैं, कोई उनके साथ घूमने के लिए भी तैयार नहीं है। और देखिए एक नया प्रत्याशी विभा सिंह है जिनके व्यवहार और विचार से पहले से हम लोग परिचित हैं। इनको हम लोग लाए हैं, इनको हम लोग एक तरह से समझिए कि मीटिंग करके इनको बुला के ज़बरदस्ती प्रत्याशी बनाए हैं और एकजुट होकर बिना किसी लोभ लालच के बिना किसी सौदा के पूरी जनता इनके पीठ पर है और इनको जिता के सदन में भेजेगी और वार्ड 42 का उत्थान होगा और 49 वार्ड में सबसे ज़्यादा विकास वार्ड 42 में होगा, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं पूरे वार्ड की जनता को और शहर को। 42 की सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। क्या रहेगा, लग रहा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल बदलाव का बयार है। पूरी वार्ड 42 की जनता ये समझ चुकी है कि पिछले 10 साल में जो काम हुआ है उससे सब लोग त्रस्त है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे रोड नाला का निर्माण हो, इससे सारी जनता उब चुकी है। और वार्ड 42 की एक एक जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव करना है और विभा सिंह को ही इस बार वार्ड 42 की पार्षद बनाना है और भारी मतों से इनको जिताना है। अच्छा लग रहा है और उम्मीद भी अच्छा है। और आप तो मीडिया हैं, आप जानते हैं हमसे बेहतर, आप घूम रहे हैं और घूम के ये चीज़ पता कीजिए कि हाँ इस वार्ड का क्या कहाँ पे क्या ज़रूरत है, तो हमसे बेहतर आप भी बता सकते हैं। जनता के वादों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरना मेरा। वार्ड में क्या क्या समस्या आपको नज़र में लग रहा है? हमको जो लग रहा है हमसे बेहतर आपको आप न जानिएगा। और दूसरी बात, यहाँ जो काली वाली रोड में जल निकासी का समस्या है वो है सबसे पहले। बिजली पर बिल्कुल वार्ड में तो कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? अच्छा मिल रहा है। बदलाव हो जाएगा इस बार? बिल्कुल होगा। जब ये पार्षद नहीं थी सोच के देखिए, 10 साल से अर्चना पंडित है, लेकिन ये 1 साल पहले से हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। पूरे वार्ड में गरीब महिला, आज जो भाइयों बहनों हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को इन्होंने दिया है। अब वो 8 साल में क्या उनको ये नहीं जा रहा, इनको देखकर वो बांट रही हैं, कर रही हैं। नहीं बाबू, चुनाव वाला बात नहीं समझिए, एकदम बोले हम भी वार्ड 42 की महिला है, मेरा नाम मुन्नी देवी है। वोट दीजिएगा? एकदम इनको वोट देंगे, इनके साथ खड़े हैं। और कहाँ गई चाची, आइए आप इधर। कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन यहाँ के जनता और मतदाता मालिक, सर्व समाज के मतदाता मालिक, बहुत अच्छा समर्थन हमको मिल रहा है। क्या कुछ मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में मुद्दा विकास का है। यहाँ जो जल निकासी का समस्या है, पुराने पार्षद ऑफिस का दलाली किए हैं, सिर्फ यही सब समस्या से निजात दिलाना है जनता का। कहीं कोई नाजायज खर्च नहीं हो, लोगों का काम खोज कर हो। समर्थन अच्छा लग रहा है, फिर वोट में तब्दील हो पाएगा? एकदम जीतेंगे हम। नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। मेयर पद के उम्मीदवार राकेश कुमार ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के वार्ड 30 और 34 के शंकरपुरी और पड़ाव पोखर सहित विभिन्न मोहल्लों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और वोट के लिए जनता से अपील की। प्रत्याशी राकेश कुमार ने कहा कि पड़ाव पोखर छठ व्रतियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वार्ड 34 में गली गली में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इन वार्डों के लोग अपेक्षित महसूस कर रहे हैं और बदलाव करने का पूरा मूड बना चुके हैं। शंकरपुरी के इलाके में हम आज हैं। वार्ड नंबर 34 और 30 का ये जो है बॉर्डर इलाका है और ये पड़ाव पोखर का जो भिंडा पे बसे हुए लोग हैं उसी के इर्द गिर्द में हम लोग घूम रहे हैं। आज जो है पूरा आप देखिएगा, पड़ाव पोखर जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये, और वहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है। नगर निगम इधर 34 वार्ड के जितने भी लोग हैं
आप गली गली में जाकर देखिएगा, सब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लोग बोल रहा है कि आज जो ये लोग जो पहले से यहाँ पर बने हुए थे, वो अगर हमारे पास आएंगे तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। इसलिए कि यहाँ पर कोई भी काम नगर निगम का जो दायित्व है इन्होंने किया ही नहीं है। सिर्फ लोगों से टैक्स मांग रहे हैं, सफाई टैक्स, यूजर चार्ज, पानी चार्ज, और दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस का जो है वो अलग से जो है थोप रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ भी जनसंपर्क में जा रहे हैं, लोग हमारे उस आंदोलन को याद दिला रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हुए थे, हम आपके साथ खड़े होंगे। बहुत अधिक लोगों की संख्या में हमको समर्थन मिल रहा है। यही कार्यक्रम आज रहेगा। पूरा हम लोग 34 वार्ड और 30 वार्ड सब में घूमेंगे। वर्तमान मेयर जो है उनको विधायक का भी समर्थन है, उसको किस तरह देखते हैं? ये देखिए, इस बार जिनको जनता का समर्थन मिलेगा वही कुछ कर पाएंगे, और ये खरीद फरोख्त वाले लोग जो हैं, जो समर्थन खेल रहे हैं, उनका जनता का समर्थन नहीं है। जनता इस बार जान गई है कि इन्हीं लोगों का जो खेल चला है, जिसके कारण पूरा मुजफ्फरपुर आज कूड़ादान में परिवर्तित हो गया है। चारों तरफ कूड़ा कूड़ा फैला हुआ है। प्रदूषण का यह हालत है कि आप सांस नहीं ले सकते। कहीं पर भी कोई योजना नहीं है कि हम लोग कहीं पर पौधा लगाएंगे, कहीं पर स्वच्छता की बात करेंगे। ये लोग जो आप समर्थन संपन्न वाले बात है, ये अब जनता जान गई है। और इन लोगों का चेहरा इस बार जो है पूरा अब खुल के सामने आ गया है कि कैसे ये लोग भ्रष्टाचार किए। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के संचालन के लिए बुधवार को एडीएम अजय कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपस्थित एडीएम ने बताया कि यह परीक्षा 23 दिसंबर शुक्रवार को 2 पालियों में तथा 24 दिसंबर शनिवार को 1 पाली में ली जाएगी। इसके लिए जिला मुख्यालय से 25 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 23 दिसंबर को प्रथम एवं द्वितीय पाली में विषय सामान्य ज्ञान समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12:15 बजे तक एवं अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 4:15 तक। 24 दिसंबर को प्रथम पाली के तृतीय चरण में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12:15 तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। एडीएम ने अधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को परीक्षा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण तथा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा कराने का सख्त आदेश दिया। इसके लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति, उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति, केंद्र प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। एडीएम अजय कुमार ने सभी प्रतिनियुक्त केंद्र प्रेक्षक को एक दिन पहले आवंटित केंद्र पर पहुंचने और केंद्र अधीक्षक से संपर्क कर सभी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसके तहत परीक्षा केंद्र पर जैमर की व्यवस्था, आयोग के निर्देशानुसार तैयार सीट प्लानर, बिजली, पानी, शौचालय आदि बुनियादी सुविधाओं, दिव्यांग अभ्यर्थियों का सीट प्लान आदि की जांच कर इसे सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है। कमीशन के द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय जो परीक्षा ली जानी है, उसके लिए अपने जिले में 25 परीक्षा केंद्र चिन्हित हुए हैं। 23 और 24 को, 23 को 2 पालियों में और 24 तारीख को 1 पाली में परीक्षा होनी है। वही है कि प्रति पाली में जो है 16,000 का हम लोगों से प्लान लिया गया था, तो अनुमानित ये है कि 3 पालियों में अगर ये करें तो कुल 48,000 की संख्या बनेगी। अब उसमें तो उपस्थिति के हिसाब से जो होगा 48,000 के लिए हम लोगों ने सीट प्लान किया हुआ है, हम लोगों से आयोग ने लिया है। शहर में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी सर, उसको लेके क्या कुछ? हाँ, विधि व्यवस्था के मद्देनज़र यातायात की जो हमारी व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के लिए जो डीएसपी हमारे हैं यातायात के, उनको निर्देशित कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं, उसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को निषेधाज्ञा लागू कर देने के लिए निर्देशित कर दिया जा चुका है। इसलिए विधि व्यवस्था या यातायात संबंधी समस्या कोई नहीं आए, इसके लिए पूरी तरह हम लोगों ने संयुक्त आदेश में इसकी पूरी व्यवस्था कर दी है। नगर निगम चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी प्रत्याशी प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। इस बार सबसे लोकप्रिय है एलईडी वाले चुनावी रथ। इसके जरिए मेयर पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता अपना विज्ञापन हर वार्ड में कर रहे हैं। खबर के अंत में सुनिए ओम प्रकाश गुप्ता ने क्या कुछ कहा निगम को लेकर।
नमस्कार, आप डेन न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आध्या सिन्हा। आज हम आपको मिलवाएंगे मेयर पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता जी से। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनावी मैदान में उतरने का जो इनका फैसला है वो कैसे रहा और क्या इनको आगे लगता है कि ये चुनौतीपूर्ण होगा या फिर इनके लिए ये एक सफल रह सकेगा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में। जी नमस्ते। सबसे पहले बताइएगा कि आपने सोचा है कि चुनावी मैदान में उतरना है और आपने दावेदारी की है, क्या सोचकर और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये शहर की नारकीय स्थिति देखने के बाद नगर निगम और आप हम सूतापट्टी से होके आ रहे हैं, पूरे कपड़े पर हमारा कीचड़ भरा हुआ है। ये शहर नहीं, ये गांव से ही बदतर हो चुका है। जबकि बिहार में पटना के बाद मुजफ्फरपुर का ही स्थान होना चाहिए था, लेकिन ये कहीं स्थान में नहीं है, एक ही स्थान में है, वर्ल्ड में पॉल्यूशन में टॉप पर। आप कैसे मुक्ति दिलाएंगे इन सारी चीज़ों से? जी मौका मिलेगा तो हम मुक्ति दिलाएंगे ही दिलाएंगे। और सबसे पहला काम इस शहर में ये करना है कि जो भी पेंडिंग वर्क है वो 3 महीने के अंदर में ख़त्म करना है। कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करके पहले जो चल रहा है काम, उस काम को सबसे पहले ख़त्म करें। आज तक शहर के विकास के नाम पर व्यवसाय होते आया है, तो क्या व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता इसको सफल बना पाएंगे? इस विकास को सफल हो पाएगा आपका? जी निश्चित होगा, क्यों नहीं होगा। अभी बहुत सारी योजनाएं नगर निगम में बनी हुई है और टाउन स्मार्ट सिटी के नाम पर बनी हुई है, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति किसी के पास नहीं है। ये नहीं है कि फंड नहीं है, फंड भी है, सब कुछ होने के बावजूद काम नहीं हो रहा है। काम नहीं होने का सिर्फ एक ही कारण है, कमीशन, जो कि लोगों को मिल नहीं पा रहा है। इतने अच्छे हमारे पहले जो है नगर आयुक्त थे रंजन साहब, मैत्रेय साहब जो थे, ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़ के उनको लोग हटा दिया यहाँ से। उस कारण भी काम मुजफ्फरपुर का सारा ब्रेक पड़ा हुआ है और सिर्फ कमीशन के चक्कर में काम नहीं हो पा रहा है। अभी आपने बताया कि रोड पर चलना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है, तो क्या इसमें मोटरसाइकिल चल पाएगा? मोटरसाइकिल की टैंक फुल है और फुल स्पीड से चलेगी और 2 नंबर पर बटन भी दबेगी और हम मेयर भी बनेंगे। जनसंपर्क कर रहे हैं आप, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? भरपूर समर्थन मिल रहा है, जहाँ भी जाइए भीड़ इकट्ठी हो जा रही है, रास्ता बनाना पड़ता है उससे निकलने के लिए। समर्थन तो पूरा मिल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मोटरसाइकिल छाप पर वोट दीजिए, 2 नंबर पर जो है बटन पर दबा करके मुझे विजय बनाइए। निगम का बजट लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन सुविधाएं जो हैं वो घटते जा रही हैं। क्या लगता है इसका कारण क्या होगा और आप इसको कैसे मुक्ति दिलाएंगे? टैक्स के बोझ की तले जनता दबी जा रही है। 370 करोड़ का इसका बजट हो चुका है नगर निगम का, लेकिन क्या आपको लगता है कि काम उतने का हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा है। टैक्स से जनता परेशान है, पानी लगा नहीं और पानी का टैक्स चालू है, मकान का टैक्स बढ़ते जा रहा है। हम इसको रिवीजन करेंगे, फिर से नई दर पर इसको लागू करेंगे और जल्द ही नगर निगम में जितना संभव हो सके लगभग 4-5 हज़ार लोगों की बहाली हम करेंगे। स्टाफ की भी काफ़ी कमी है, कोई ध्यान नहीं है, किसी रोड में झाड़ू लगा, किसी में नहीं लगा, कहीं से कूड़ा उठा, कहीं से नहीं उठा, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब लोग लूटने और खसोटने में लगे हुए हैं। वेंडर जोन को कैसे देखते हैं? नगर निगम के पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन उपलब्ध है इस टाउन में। आप वहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाइए, वेंडरों को वहाँ शिफ्ट कीजिए, जाम की समस्या भी ख़त्म होगी, उनको भी एक अस्थायी ठिकाना मिल जाएगा। आज जो आते हैं अतिक्रमण वाले बुलडोजर लेकर के हटा देते हैं, आखिर वो जाएंगे कहाँ? उनको परमानेंट कोई ठिकाना चाहिए। नगर निगम के पास ऐसा नहीं कि टाउन में ज़मीन नहीं है, बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर बनाए ना, मार्केट बनवाए, बेसमेंट बनवाए, सब्जी बाज़ार लगवाए, मछली बाज़ार लगवाए, ऊपर में जो है रेंट पर दे लोगों को रहने के लिए काफ़ी कम्प्लेक्स बन सकती है। किसी का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ लूटना है। नगर निगम में जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी करने का क्या तरीका होगा? हम तो बोले ना कि इच्छा शक्ति नहीं है लोगों के पास काम करने की, एकदम अस्थायी उनका होना चाहिए। अब तो बहुत से लोग उसमें रिटायर भी होने वाले हैं, लेकिन किसी को कोई ध्यान ही नहीं है। हो रहा है जैसे चल रहा है, चलने दे। इन तमाम मेयर पद के जो प्रत्याशी है उनमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हमसे लड़ाई है लोगों की, जो भी होगी वो हमसे लड़ेंगे और हम सबसे आगे हैं। तो आप सुन रहे थे महापौर पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता जी को, जिनका ये कहना है कि सही ढंग से अगर कार्य किया जाए तो शहर का विकास होना संभव है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने बुधवार को सराय सैयद अली और वार्ड 33 सातपुरा मोहल्ले वासियों से मुलाकात कर ईवीएम के क्रमांक संख्या 13 के मारुति वैन पर बटन दबाकर भारी मतों से विजेता बनाने की अपील की।
शहनवाज इकबाल ने कहा कि मेयर बनने पर मुजफ्फरपुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि समय के अभाव के कारण जिन मतदाता मालिकों से मुलाकात नहीं हो पाई है उनसे मैं क्षमा मांगता हूं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी बिल्कुल, अभी हम मुजफ्फरपुर के 33 वार्ड में मोहल्ला सादपुरा में हैं और भी सुबह से कई वार्डों का दौरा किया है हमने। हर जगह जा रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। लोगों ने बिल्कुल मुझसे ये कहा है कि जाइए, ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आज सुबह से हम लोग सराय सैयद अली का किए हैं और अभी हम लोग सादपुरा में हैं और भी कई वार्डों का हम लोगों ने दौरा किया है। चंदवारा इलाके का दौरा किया, मारीपुर का दौरा किया। लगातार संपर्क कर रहे हैं, एक एक लोगों से मिल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। लोगों ने कहा, लोगों में ये देखा जा रहा है कि लोगों ने इस बार एक युवा कैंडिडेट को जिताने का मन बनाया है। हर जगह मुझे प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। अपील क्या है? हमारी अपील ये है मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता से कि मैं उन तमाम मुजफ्फरपुर की जनता से हाथ जोड़कर ये क्षमा भी चाहता हूं कि मैं जिनके दरवाजे पे नहीं पहुंच पाया समय के अभाव के कारण, उन लोगों से मेरा अपील है कि मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। समय के अभाव के कारण मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। आप 28 दिसंबर को जो लोकतंत्र का महापर्व नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, उस पर जो हमारा EVM के क्रम संख्या 13 पे मारुति छाप चुनाव चिन्ह है, अपना एक एक कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाएं ताकि मुजफ्फरपुर का संपूर्ण विकास हो सके और मुजफ्फरपुर सिंडिकेट के कब्जे से, मुजफ्फरपुर नगर निगम सिंडिकेट के कब्जे से मुक्त हो जाए। दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। बुधवार को मेयर पद के प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने धर्मशाला चौक, स्टेशन रोड सहित कई मोहल्लों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से 28 दिसंबर को EVM संख्या 10 के चारपाई छाप पर मतदान करने की अपील की। मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने कहा कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में इतनी जगह है कि फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ने से पहले बसाया जा सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं है। अगर मैं मेयर बनता हूं तो सबसे पहले दोनों समस्याओं को दूर करूंगा। बहुत अच्छा तरीके से देख रहे हैं, समझिए काफ़ी बेहतर जो है। आज सुबह से ही हम लोग निकले हुए हैं। अभी हम स्टेशन रोड धर्मशाला चौक के पास जो है हम अभी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसमें काफ़ी बेहतर हमें जो है लोगों का प्यार और मोहब्बत और जो आशीर्वाद जो है हमें मिल रहा है। ये जो है समझिए मुजफ्फरपुर की धरती की पहचान है। प्रत्याशी है? प्रत्याशी 15 है, 15 टोटल हमें मेयर के प्रत्याशी हैं। कितने पैसे धनबल वाले भी हैं? तो उससे क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा जो है जनबल होता है। इस बार तो जनबल के हाथ में ही जो है सब कुछ दिया गया है। तो ये काफ़ी जो हम लोग के मुजफ्फरपुर की जनता के लिए खुशकिस्मती है कि जनबल के हाथ में इस बार सब कुछ दे दिया गया है, कि जनता के हाथ में ही सब कुछ है। जनता चाहेगी जिसे कुर्सी पर बैठाएगी, जिसे चाहेगी जो कुर्सी से उतारने का कार्य करेगी। तो हमें जहाँ तक लगता है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम जिस तरीके से भ्रष्टाचार में हमेशा जो है संलिप्त रहा, तो इससे जो है समझिए कि अब जो एक ऐसा मौका हम लोग के पास आया है, उस मौका में जो है जनता जो है फैसला करेगी और जनता के द्वारा ही फैसला जो होगा वही जो है समझिए मेयर के कुर्सी पर या उप मेयर के कुर्सी पर बैठने का कार्य करेगी। वर्तमान मेयर के साथ विधायक भी है जो कबूतर उड़ा, देखिए तो कबूतर उड़ाए तो कबूतर तो परमानेंटे उड़ करके जो है कभी कभी होता है, कबूतर साथ रहता है और जब जाता है तो सब कुछ देकर चला जाता है। ये बात जो है हमारे मुस्लिम धर्म में भी है, आप लोग के भी धर्म में है। आता तो है मगर जाता है तो पूरा। तो हमको जहाँ तक लगता है जो कबूतर हमारे माननीय विधायक उड़ा रहे हैं इस बार अंतिम रहेगा, इसलिए कि मुजफ्फरपुर की जनता इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करने जा रही है कि किसी भी जो है जो जनता को हथियार दिया गया उसी पर जो है हमारे माननीय विधायक जो है लगातार जो है अपने आप को काबिज होना चाहते हैं कि हम ही जिसे चाहेंगे बनाएंगे, हम ही जिसे चाहेंगे नहीं बनाएंगे। तो ये जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मुजफ्फरपुर की जनता इस बार एक्सेप्ट नहीं करेगी। नगर निगम क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रहा है? नगर निगम क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जिस यहाँ पर हम लोग खड़े मुजफ्फरपुर की धरती है, स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में जो है बहुत सारे हमारे जो फुटपाथ के भाई हैं जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में इतनी जगह है जो इन भाइयों को जो है
जगह दे करके एक जो है समझिए बसाया जा सकता है, मगर मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा ये कोई पहल नहीं है। दूसरी समस्या हमारी है माताएं बहनें यहाँ की भी होती है, चाहे बाहर से भी आती है। कोई वार्ड में जो है मुजफ्फरपुर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से हमारी माताएं बहनों को काफ़ी ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर मैं मेयर बनता हूं तो हर वार्ड में समझिए महिलाएं शौचालय बनाने का मैं सबसे पहले कार्य करूंगा। और दूसरी बात हम फुटपाथ के लिए जो बता रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, लगातार लोग प्रताड़ित होते हैं। अगर हम बनते हैं तो इनको परमानेंट सोल्यूशन कराने का मैं कार्य करूँगा। हिंदुस्तान में 50% औरतें, लड़के लड़कियां एवं बच्चे खून की कमी से ग्रसित है। एनीमिया में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और इन्हें समस्याएं भी हो जाती है। गर्भधारण में खून की और अधिक कमी हो जाती है, उसको प्रसव में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर प्रसव के समय अधिक खून गिर जाए तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। गर्भ स्थिति बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता है और घर में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उत्तरी भारत के विभिन्न प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से लोगों के बीच एनीमिया के विषय में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आगामी 22 दिसंबर को मारीपुर स्थित एक निजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ये बातें बुधवार को जुरन छपरा स्थित निजी आवास पर सोसाइटी के मुजफ्फरपुर के इकाई के संस्थापक सचिव प्रोफेसर डॉक्टर रंगीला सिन्हा ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को दी। मौके पर डॉक्टर नीलम सिन्हा, डॉक्टर मंजू जायसवाल, डॉक्टर साधना सिंह, समाज सेवी HL गुप्ता सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। क्रम यही है कि हिंदुस्तान में औरतों में मोर देन 50% औरतें एनीमिया से, खून की कमी से ग्रसित हैं। उसको किस तरह से दूर किया जाए, खासकर जब प्रेग्नेंट रहती हैं औरतें तो उनको एनीमिक होने का ज़्यादा चांस रहता है, काहे कि ऐसा फिजियोलॉजी है कि एनीमिया ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट पेशेंट जब ऑलरेडी एनीमिक रहती हैं तो उनको प्रसव के समय बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, उनके स्वास्थ्य का, उनकी मृत्यु का, उनके गर्भस्थ जो शिशु है उसके मृत्यु का, वो माँ के मृत्यु का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। इसी खतरा के लिए हम लोग चाहते हैं कि पहले से पेशेंट एनीमिक नहीं रहे हैं और एनीमिया को कैसे हम दूर करें। यहाँ पर प्रेग्नेंट औरतों में सिर्फ जो नहीं प्रेग्नेंट हैं उनको तो हैं ही, प्रेगनेंसी के समय ये एनीमिया और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका कारण ये होता है कि एडोलिसेंट गर्ल्स, लड़की सब जो है वो लोग ऑलरेडी एनीमिक रहती है, क्योंकि लड़का लड़की में यहाँ इतना डिफरेंस होता है कि ठीक से उनको खाना भी नहीं मिलता है। शुरू से जब से पैदा होती है तभी से डिफ्रेंशिएट होने लगता है और महीना में ख़राब रहता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। इस सब कारण से जो एडोलिसेंट्स गर्ल्स है वो भी बहुत एनीमिक रहती है, उनका 50 to 60% चांस रहता है एनीमिक होने का। तो एनीमिया होता है क्या नहीं, कैसे खाना चाहिए। बहुत बार होता है कि खाना पीना के साथ लोग चाय पीने लगता है, तो उसमें क्या होता है, अगर खाना के साथ आप चाय पीजिएगा तो आयरन जो भी आपके भोजन में रहेगा वो नहीं एब्जॉर्ब होगा। तो ये बहुत मामूली चीज़ लगता है, जब आपको चाय पीना है तो 2 घंटा बाद पीजिए। तो इसी सब तरह की चीज़, छोटी छोटी बात है जो बताएंगे कि एनीमिया क्यों होता है, एनीमिया में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, एनीमिया नहीं हो इसके लिए चुकंदर खाना चाहिए, किशमिश खाना चाहिए, पिन खजूर खाना चाहिए, पालक का साग खाना चाहिए और साथ साथ हर एक मंथ में अगर हो सके तो कीड़ा की दवा भी लेना चाहिए। खासकर प्रेगनेंसी में भी कीड़ा का दवाई एक बार ज़रूर लेना चाहिए। ये नहीं समझना है कि बच्चा में खराबी कर देगा। 3 महीना के बाद अगर कीड़ा की दवा दिया जाए प्रेग्नेंट पेशेंट को तो कोई हर्जा नहीं होता है। इससे उसको होगा कि ब्लड में उसका ये कीड़ा जो उसका ब्लड सोख लेता है वो नहीं होगा और एनीमिया का उन्मूलन का एक ये भी उपाय है। बहुत सारा उपाय है जो हम लोग बताएंगे उसमें, और इसी की जागरूकता के लिए हम लोग ये कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम जो है सो हम लोग
पूरे हिंदुस्तान लेवल पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया है, जो ऑल ओवर इंडिया में करना है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश में जो खून की कमी से औरतों में होने वाली बीमारी या मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने कैंप के द्वारा मरीज को एग्जामिन करके इलाज भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, दवा भी बांट रहे हैं, और यह एक डिजीज के साथ साथ प्रिवेंटिव है। इसलिए हम लोग जागरूकता के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जागरूकता रहेगी, बचाव होगा तो एनीमिया नहीं होगा। बुधवार को गौशाला रोड स्थित जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस को लेकर अविनाश रॉबर्ट और पास्टर जगदीश मसीह के नेतृत्व में कैरोल सिंगिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान खुशियां मनाते हुए श्रद्धालुओं के बीच मिठाइयां बांटी गई। कैरोल सिंगिंग के दौरान चर्च में प्रिया रॉबर्ट, अविनाश मसीह, रिया मसीह, जोसन रोसोरेन, राहुल कुमुद, एलेक्स, विवेक मसीह, पालक मसीह, अनुज मसीह, रौनक मसीह, अमन, मैथ्यू, अर्पित सहित कई लोग मौजूद रहे। परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद कि आज से हमारे बच्चे, यूथ के बच्चे कैरल सिंगिंग बड़े दिन की खुशी में निकालेंगे। घर घर मसीहियों के परिवार में जाकर स्तुति आराधना करेंगे, खुशखबरी सुनाएंगे और गीतों के द्वारा, मधुर गीतों के द्वारा उन परिवारों को हर्षित करेंगे। और मैं मुजफ्फरपुर की शहर के निवासियों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप लोग 25 तारीख को बड़े दिन के शुभ अवसर पर आए और इस खुशी में शामिल हो और होने दे कि आप सबों को आशीष मिले, बरकत मिले हमारे इस क्रिसमस त्यौहार के द्वारा। खुदा आप सबको आशीष दे, आमीन। मजदूरों को काम देने एवं जॉब कार्ड निर्गत करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मनरेगा वाच के बैनर तले मजदूरों ने मंगलवार से मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, जो दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। चूल्हा चौका के साथ धरना पर बैठे मजदूरों का कहना है कि जब तक उन्हें मनरेगा में काम देने एवं अन्य मांगों की पूर्ति नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा। मनरेगा वाच के नेता संजय सहनी ने कहा कि कल और आज जिलाधिकारी से वार्ता हुआ था, लेकिन कोई बात बनी नहीं है। अगर जल्दी हमारी बातों को नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज करेंगे। दिन भी धरना पर बैठे हुए हैं और गांव-गांव से मजदूर आए हैं और आ रहे हैं। लगातार हमारी संख्या बढ़ती जा रही है और अभी तक हमारी जो मांग है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ बातचीत हुई है 2 बार, कल भी हुई है, आज भी हुई है यहाँ का जिलाधिकारी से। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग को आज पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शाम होने को है, कोई श्वासन और कोई बातचीत नहीं हुई है दोबारा कि हाँ हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या मांग पूरा किया गया है। इसलिए धरना हमारा जारी रहेगा और 24 घंटा चलता रहेगा धरना, रात और दिन। क्या कुछ मांग है? मनरेगा में काम चाहिए मजदूरों को, और जिन मजदूरों को जॉब कार्ड नहीं मिले हैं वो काम करना चाहते हैं उनको जॉब कार्ड चाहिए, और जिनका काम का पैसा बाकी है वो चाहिए, और सही जगह पे काम मिले, मोबाइल ऐप से हाजिरी बंद हो और मास्टर रोल पे हाजिरी बने। ये 5 मांग को लेकर के हम अब बैठे हैं। ये जो मांग है आप लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ नहीं कुछ वो तो करना पड़ेगा। हम उठाते आ रहे हैं, अभी हम 2 दिन से देख रहे हैं, 2 दिन तक अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर 1-2 दिन के अंदर और कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन को तेज करेंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल,
सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।